अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आई होप डैट कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। हमने क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने कंटिन्यू किया है और इसकी 1.6 एक्सरसाइज को हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने पढ़ा था। और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने काफ़ी बेसिक जो चीज़ें 1.6 एक्सरसाइज में हमने यूज़ करनी है उसके बारे में हमने पढ़ा। और 1 पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड दो तरह के मेथड है जिनके ज़रिए से हमने ये दो एक मेथड मैट्रिक्स के हैं जिनके ज़रिए से हमने एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना होता है। तो वहाँ पे हमने इन डिटेल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था और अब हम जो है ना इसके मेथड को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखें चूँकि हमारे पास दो तरह के मेथड है, एक ही सवाल को हमने दो मेथड के ज़रिए से एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। तो अब यहाँ पर दो तरह की जो मेथड हैं, अब हम ये भी कर सकते हैं कि एक सवाल को पहले मेथड से हल किया जाए और उसके बाद फिर दूसरे मेथड के ज़रिए से हम उस सवाल को हल कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि पहले जो फर्स्ट मेथड है उसके ज़रिए से हमने जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल हम एक मेथड से हम हल करेंगे और दूसरा मेथड सेकंड मेथड है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम जो है इस सवाल को अब हम हल करेंगे। यहाँ पर सवाल लिखा है 1.6 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ मैट्रिक्स। यहाँ बताया जा रहा है कि आपने यूज़ मैट्रिक्स करना है और इसमें बताना है कि इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो आप हल करें मंदरजा ज़ैल लीनियर इक्वेशन को। ठीक, यानी कि एक हमें लीनियर इक्वेशन दी है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो। यहाँ पर अगर पूरी वैल्यू को देखा जाए तो यहाँ पर x की पावर 1 है, इसे हम डिग्री 1 कहते हैं। यहाँ पर y की डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर। यहाँ पर मैक्सिमम पावर डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ देखा जाए तो 0 जो कि 1 से नीचे इसकी डिग्री शुमार की जाती है। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया इफ़ पॉसिबल, अगर तो ये चीज़ मुमकिन है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हमें सवाल जब हम हल करते हैं तो याद रखें, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि ए इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर हम उस सवाल को हल नहीं कर सकते, आगे नहीं ले जा सकते। तो यहाँ इफ़ पॉसिबल से मुराद यही है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो अब चले, ये सवाल हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। दो तरह की इक्वेशन है जो कि लीनियर इक्वेशन है। एक इक्वेशन 2x - 2y = 4 है और एक इक्वेशन है 3x + 2y = 6 है। अब सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है और सॉल्यूशन में इस लीनियर इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर वैसे सारी डिटेल में हमने बातें की थी कि जब भी आप मैट्रिक्स में लिखेंगे तो सबसे पहले एक ये मैट्रिक्स हो गया और उसके बाद फिर आपने ये छोटा सा मैट्रिक्स लिखना है। ठीक, अब ये चूँकि आगे =2 है तो यहाँ पे आपने =2 का साइन और फिर दोबारा आपने मैट्रिक्स का साइन यहाँ पर लिखना होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये सबसे पहले इधर आ जाएं, यानी कि इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो 2 और ये जो 3 है, ये जो x के कोफिशिएंट है, आपने 2 इधर लिखना है और 3 इधर लिखना है। ठीक, यानी कि x के कोफिशिएंट पहले है तो इसलिए आपने x के कोफिशिएंट को पहले लिख लिया। y का कोफिशिएंट चूँकि बाद में है इसलिए आपने y के कोफिशिएंट बाद में लिखने हैं। अगर आप इसकी तरतीब चेंज कर दें, यानी कि y पहले कर दें और x को बाद में, तो फिर यहाँ पर भी हमने y को पहले लिखना होता है और फिर x की जो वैल्यू है हम उसको बाद में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चूँकि दो इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे 2 रो बनती जाएंगी, 2 रो इधर बनेंगी, 2 इधर और 2 इधर। अब यहाँ पे आपने 2x लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया, यानी कि x का कोफिशिएंट। ये तो x के कोफिशिएंट हो गए। अब y की तरफ आ रहे हैं, इस y का जो कोफिशिएंट है ये -2 है तो ये -2 लिख लिया।
और नीचे इस y का कोफिशिएंट +2 है तो आपने यहाँ पर +2 लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स की तरफ आना है। चूँकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स x हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यू जो है x हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर पहले x है तो आपने पहले यहाँ पर x लिखना है। ये एक तरतीब है मैट्रिक्स बनाने की। और उसके बाद यहाँ पर चूँकि y है तो आपने यहाँ पे y लिख लेना है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से x चूँकि पहले, अगर ये बिलफर्ज y पहले आता और x बाद में आया था तो फिर हमने y के जो अल्फ़ाबेट है हम y का अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखते, और x बाद में आने की वजह से x बाद में हम यहाँ पर लिखते। ये इक्वेशन मुकम्मल हो चुकी, इसके दो मैट्रिक्स बन चुके हैं। तो हमेशा याद रखें कि एक मैट्रिक्स यहाँ पर जब भी आपने कन्वर्ट करना है, चाहे आप इन्वर्जन मेथड को यूज़ करें, चाहे आप क्रैमर्स रूल को यूज़ करें, आपने हमेशा सबसे पहले मैट्रिक्स को बनाना है इस तरीके से। और पहला मैट्रिक्स हमेशा 2×2 का ऑर्डर बनेगा और उसकी वैल्यू सारी की सारी इस तरीके से आपने लिखनी है। और उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स हमेशा वेरिएबल का बनेगा। जो वेरिएबल पहले है आपने एक दफ़ा उसको ऊपर लिखना है, और जो वेरिएबल बाद में आपने उसको बाद में लिखना है नीचे करके। इसके बाद आ जाए इक्वल टू आपने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया। ऊपर चूँकि 4 है इसलिए आपने यहाँ पर भी ऊपर 4 लिखना है, और यहाँ पर नीचे 6 है तो आपने 6 लिख लिया। यहाँ पर कहने का मकसद ये कि अगर ये 4, क्योंकि इसकी इक्वेशन है तो इन सब के सामने आपने 4, इन सब के सामने आपने 4 लिखना है। और यहाँ पर चूँकि 6 इसकी वैल्यू है तो इसलिए आपने क्या करना है कि ये 6 भी इसके साथ ही लिखना है। इस तरीके से हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये A हो गया, ये x हो गया, ये इक्वल टू, और हम इसको b सपोज़ कर लेते हैं, यानी कि इसको हमने एक नाम दे दिया। और इस तरीके से x इक्वल टू A इन्वर्स इंटू b, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले यहाँ पे ये सेंटेंस लिखेंगे, चूँकि हम पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो एक इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से हमने, यानी कि जो पहला मेथड है हम इसको यूज़ करेंगे और इस सवाल को हम हल करेंगे आगे। अब यहाँ पर सबसे पहले याद रखें, हमारे पास अगर A इन्वर्स का मैट्रिक्स आ जाए, A इन्वर्स आ जाए, इसकी वैल्यू हमें मालूम हो और B की वैल्यू हमें मालूम है कि यहाँ पर B की वैल्यू कौन सी है, तो फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर ये नोट करना है एज़, जैसा कि A का मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यू क्या बनी है 2, -2, 3 और 2, और इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है x और y, और इसी तरीके से b की वैल्यू हमारे पास बनती है 4 और 6। ये a, x और b की वैल्यू हमें फ़ाइंड हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ से हमने फ़ाइंड की है। ये इस तरीके से हर मैट्रिक्स के अंदर पहले मैट्रिक्स को a सपोज़ किया जाएगा, दूसरे मैट्रिक्स को x सपोज़ किया जाएगा, और जो तीसरा मैट्रिक्स है उसको हमने b सपोज़ करना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास A इन्वर्स फाइंड होना चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 4, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। ये A इन्वर्स का फॉर्मूला है जो कि हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड करें। A का डिटर्मिनेंट 2, -2, 3, 2, जो मैट्रिक्स है उसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फॉर्मूले का -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। इस तरीके से A का डिटर्मिनेंट वैल्यू बनती है 10। ठीक हो गया। ये वैल्यू अब आ गई हमारे पास 10, जो कि
नॉन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के अलावा हमारे पास ये वैल्यू है। इस वजह से हम इस सवाल को आगे कर सकते हैं हल। ये जो इफ़ पॉसिबल की जो कंडीशन यहाँ पे हमें दी गई है, इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वाकई रियल में ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है। इसको आगे हम लेकर चल सकते हैं। इस सवाल को हम आगे एडजॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट इस मैट्रिक्स के इन दोनों की साइड चेंज होगी, यानी कि 2 2, और इस मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा, ये 2 और ये -2, और इस तरीके से ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट 2 2 -3 और यहाँ से 2, और डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास जो कि 10 है, और यहाँ पे 10 को डिवाइड किया जाएगा हर नंबर के साथ। हर नंबर के साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। इसके बाद हमारे पास वैल्यू निकल आती है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसी तरीके से ए इन्वर्स की वैल्यू जो कि हमारे पास आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 -3/10, 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो ये हमारे पास ए इन्वर्स का रिज़ल्ट निकल आया कि कौन सी इसकी वैल्यू बनती है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, असल में हमने फाइंड ये करना है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। ए इन्वर्स हमारे पास फाइंड हो चुका है, और b की वैल्यू जो कि हमारे पास ये है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू फाइंड हुई, और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी। इस x की वैल्यू जो कि ये x की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं x y इक्वल टू, और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 -3/10, 1/5, और इस वैल्यू को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि b की वैल्यू 6 और 4 है। और इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस किया जाए 1 डिवाइडेड बाय 5 को 6 के साथ। चूँकि यहाँ पे कॉलम 1 है, इस वजह से कॉलम 1 होने की वजह से ये a की वैल्यू होगी यहाँ पर। अगर ये कॉलम आगे मज़ीद होता तो फिर हम यहाँ पर जगह छोड़ के मज़ीद आगे हम इस सवाल को हल कर सकते थे। इसी तरीके से -3/10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और फिर प्लस करेंगे 1/5 को 6 के साथ, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4/5 प्लस 6/5। ठीक, और यहाँ से 3 4 ज़ा 12/10 प्लस 6/5, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बनती है। अब चूँकि यहाँ पर हम पहले भी ये बेसिक रूल के अंदर है कि नीचे अगर एक जैसे अगर वैल्यू हो, जैसा कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, और ये रैशनल नंबर है, आपस में प्लस हो रहे हैं, ये दोनों जैसे एक जैसे नंबर हैं, इस वजह से हम ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले को कुछ भी नहीं करते, जैसा लिखा है वैसा ही नीचे लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे 5 मैंने लिख लिया, ऊपर वाली वैल्यू को हम आपस में प्लस करते हैं, 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर और अगर नीचे वाली वैल्यू के अलावा कुछ और वैल्यू होती तो फिर हमने यहाँ पर इस जगह पर हमने एलसीएम लेकर हल करना था। ठीक है, अब फ़िलहाल तो हमारे पास एक जैसी सेम वैल्यू नीचे, इस वजह से ऊपर मैंने प्लस किया और नीचे वाली को एक दफ़ा लिखा। अब इसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ वैल्यू बनती है 6/5, और यहाँ से प्लस 6/5, और ये आपस में कैंसिल किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनती है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 2, और यहाँ से 0। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है जो कि ये पुट किया था, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ये याद रखें कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो ऊपर वाले के सामने जो होगी उसी की वैल्यू होगी। जैसा कि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x के सामने यहाँ पे 2 है, तो x की वैल्यू 2 है,
और इसी तरीके से y के सामने चूँकि ज़ीरो है इसलिए हमने y की वैल्यू ज़ीरो सपोज़ करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और इस तरीके से y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट निकल आया कि x और y को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं कि ये एक मेथड है इन्वर्जन मेथड। इस मेथड को हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड। ये याद रखें कि हमारे पास इस x और y को फाइंड करने के लिए और भी बहुत सारे हमारे पास मेथड तरीके हैं, लेकिन चूँकि आपका चैप्टर ही मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हम 2 तरह के जो मेथड है उनको हम पढ़ते हैं। और पहला जो मेथड अभी हमने पढ़ा है इन्वर्जन मेथड, और फिर दूसरा मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल सारे क्वेश्चन इसी मेथड पर डिपेंड करेंगे इन्वर्जन मेथड में। तो आज के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।